जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो जैसे कि आप में से सभी ने एक बार ना एक बार डॉल्बी एटमॉस के बारे में तो जरूर सुना होगा, यानी कि ओटीटी स्ट्रीमिंग करने के टाइम पे डॉल्बी एटमॉस का नाम सुना होगा। एंड खास करके अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार में भी डॉल्बी एटमॉस का लोगो भी देखा होगा। मूवी देखने के टाइम पे डॉल्बी एटमॉस के बारे में डेफिनेटली थिएटर में आपने नोटिस भी किया होगा। एंड इसके अलावा आपके स्मार्टफोन में भी हो सकता है डॉल्बी एटमॉस का टैगलाइन के साथ आता है। यहाँ तक कि हेडफोन में भी आजकल हमें डॉल्बी एटमॉस ज्यादातर देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या है ये फंडा, आखिर डॉल्बी एटमॉस का चलन सडनली क्यों इतना बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल साउंड बार से लेकर टीवी तक भी आजकल हर एक ब्रांड डॉल्बी एटमॉस का लोगो को प्रमोट करके प्रोडक्ट को सेल करने लगे। तो क्या सच्चाई है, क्या ये पूरा ही मार्केटिंग गिमिक है और किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते कि हर एक अलग अलग डिवाइसेस में डॉल्बी एटमॉस एक्चुअल में वर्क करती है कि नहीं। इससे पहले भी मैंने ऑल दो एक वीडियो में बना चुका हूँ, बट फिर भी आप सभी के मन में इस चीज के बारे में अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज का इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। तो आज हम पूरे ही राज को खोलने वाला हूँ सच्चाई का पर्दाफाश नहीं, झूठे का पर्दाफाश। तो दोस्तों ये टॉपिक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप एक टेक्निक को तो अलग अलग पर्पस में सेम तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते है ना। ठीक उसी प्रकार में डॉल्बी एटमॉस हर एक अलग अलग जगह में डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो डॉल्बी एटमॉस का मुख्य काम यानी कि बेस्ट सराउंड एक्सपीरियंस हमें प्रोवाइड करना। बट मैं आपको पहले ही क्लियर करके बता देता हूँ कि कुछ जगहों में डॉल्बी एटमॉस सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग टर्म एज ए गिमिक के रूप में चलते चले आ रहे हैं, और कुछ ही जगह ऐसा भी है जहाँ जिस फील्ड में रियलिटी में भी डॉल्बी एटमॉस प्रॉपर तरीके से वर्क भी करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड टैगलाइन के साथ आता है तो आप ये सोचेंगे कि मेरा जो स्मार्टफोन का ऑडियो आउटपुट है वो जस्ट लाइक थिएटर लाइक एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है आपके स्मार्टफोन के द्वारा, वो मजा ले सकते हैं। तो आपका ये जो भावना है ये टोटली रंग भावना है, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। क्यों ना आईफोन भी खरीद लीजिए तब भी ये ना हो पाएगी। बहुत दुख होता है मेरे भाई, क्योंकि मार्केटिंग गिमिक के लिए बड़े बड़े ब्रांड डॉल्बी एटमॉस को इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि आपको स्टूडियो में डॉल्बी एटमॉस का प्रॉपर थिएटर लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा, जो कि पूरी तरीके से गलत बात तो है ही। कुछ मिथ से और कुछ रिलेटिव बेस्ड चीजें भी है जो आपका आगे चल के मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों एट फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट व्हाई डिड डॉल्बी एटमॉस केम एट ऑल, यानी कि डॉल्बी एटमॉस क्यों आया हुआ था। तो इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बेसिकली डॉल्बी एटमॉस वाज मेड फॉर थिएटर्स के लिए ही डॉल्बी एटमॉस को खास तरीके से बनाया गया था, यह तक कि आपको थिएटर में एक बेटर साउंड एक्सपीरियंस मिल सके एंड प्रोवाइड किया जाए इसलिए। क्योंकि पहले ट्रेडिशनल लेवल पे स्पीकर को यूज किया जाता था। अगर हम 17 या 18 की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, थिएटर में चाहे कितने भी बड़े थिएटर क्यों ना हो, वापस स्टीरियो साउंड कॉन्फ़िगरेशन ही होता था थिएटर में, जिसको अलग तरीके से थोड़ा सा ट्यून किया जाता था। यानी कि एक लेफ्ट चैनल और एक राइट चैनल, जैसे कि हमारा हेडफोन में होता है, तो दो ही चैनल आपको देखने को मिलता था। एंड वहाँ पर कुछ एम्पलीफायर के थ्रू साउंड को एक बेटर साउंड एक्सपीरियंस करने की कोशिश किया जाता था, जो कि ऑब्वियसली स्टीरियो ही एंड स्टीरियो से ज्यादा अपग्रेडेड साउंड टेक्नोलॉजी था, एंड जिसे आप इसको डॉल्बी डिजिटल भी कह सकते हो। जैसे कि शायद आपको पता है, अगर सोनी या कोई भी बड़े ब्रांड का ओल्ड हाईफाई म्यूजिक सिस्टम देखे हो तो वहाँ पर एक लिखा हुआ आता था कि डॉल्बी डिजिटल, तो बेसिकली वही है डॉल्बी डिजिटल। तो यहाँ पर बेसिकली 5.1 चैनल्स हो सकता है, 5.2 चैनल कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। ज्यादातर ये दो चैनल कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों ही सेम चीजें हैं। यानी कि आपको 5 स्पीकर के साथ एक साउपर मिलता है, एंड जहाँ पर 2 है यानी कि 2 साउपर। वो चीजें मैटर करती है स्पीकर्स का वॉल्यूम लेवल के ऊपर, यानी कि उसका गेन एंड डेप्थ के ऊपर। एनीवे तो 2 स्पीकर आपको फ्रंट में रखा हुआ होता है जो हमारा स्क्रीन होता है, एंड 2 आपको रेयर स्पीकर बैक में रखा हुआ होता है जिसको हम सराउंड साउंड स्पीकर भी बोलते हैं, और एक सेंटर स्पीकर होता है फॉर बेटर एंड क्लियर डायलॉग्स, यानी कि वोकल्स के लिए रखा हुआ होता है। बेसिकली मूवी देखने के वक्त में सेंटर स्पीकर से जो डायलॉग आपको सुनने को मिलता है, यानी कि प्रोड्यूस करते हुए क्लियर आपको मिलेगा, एंड ऑब्वियसली साउंड आपको जो होगा वो लोअर फ्रीक्वेंसीज को ही डिलीवर करेगा। एंड बाकी जो 2 आपको स्पीकर्स मिलते हैं, यानी कि फ्रंट एंड जो साउंड स्पीकर आपको जरूरत है जो फ्रीक्वेंसी उसको डिलीवर करता है। तो इस सिस्टम काफी समय पे चलते चले आ
रहे हैं। एंड अगर हम देखें तो अभी के टाइम पे भी जो आपका मिड बजट सेगमेंट का साउंड बार्स देखने को मिलते हैं, यानी कि 20-25 हजार रुपए में जितने सारे ब्रांड का साउंड बार आते हैं वहाँ पर आपको 5.1 चैनल साउंड सिस्टम देखने को मिलता है। बट दोस्तों जब भी बारी आता है डॉल्बी एटमॉस की तो कहानी में कुछ ट्विस्ट आ जाता है। तो सराउंड साउंड सिस्टम को एक अपग्रेडेड लेवल भी आप कह सकते हो। तो ऑडियो इंजीनियर्स ने सोचा क्यों हम सिर्फ 5 स्पीकर्स को थिएटर में लगाए, और भी तो ज्यादा स्पीकर हम लगा सकते हैं थिएटर में, यानी कि जितनी चाहे उतनी मर्जी स्पीकर लगा दो थिएटर में तो आपको एक बेटर ऑडियो सराउंड साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। या तक कि आप छत में भी लगा दो, सामने पीछे दीवार ऊपर नीचे जहाँ पर घुसा दो स्पीकर को, तो इतने सारे स्पीकर एक साथ लगाने के बाद क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग साउंड मिक्सिंग होकर एक आपको बेटर साउंड एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो मूवी देखने के टाइम पे। एंड अगर आप प्रॉपर थिएटर के मिडिल साइड पे बैठे हो तो आपको रियल 360 डिग्री साउंड इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा जो काफी क्लोज टू रियल साउंड होता है। अकॉर्डिंग टू द डॉल्बी कॉर्पोरेशन साउंड को एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड वो लोग ट्रीट करते हैं। 1 सेकंड में 128 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को डॉल्बी एटमॉस डिकोड भी कर सकते हैं। अगर आप आईनॉक्स आईमैक्स इस टाइप का कोई भी बड़े डॉल्बी एटमॉस एनेबल थिएटर में बैठे हुए हो तो आपको एक रियल 360 डिग्री एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, एंड ऑब्वियसली मिलेगा भी। एंड आपको वाकई में लगा कि हाँ अकॉर्डिंग टू द सीन आप अलग अलग जो साउंड है उसको जज कर पाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल पानी के बूंदे गिर रहे तो छत से आपको ऐसे ही ऐसा सीलिंग स्पीकर से आवाज आने शुरू हो जाएगी। अगर कोई कुत्ता दरवाजे पे भौंक रहा है तो उस डायरेक्शन से आपको लगेगा कि हाँ स्पीकर से आवाज आना शुरू हो जाएगी। एंड हेलीकॉप्टर जिस तरीके से जिस डायरेक्शन पे मूव करती हुई जा रही है उसी डायरेक्शन को स्पीकर में आपको साउंड देना भी शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको विजुअल के साथ साथ बेस सराउंडिंग साउंड यानी कि इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके डॉल्बी एटमॉस एक बेहतरीन एक मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एंड आपको ऐसा महसूस होने वाला है कि आप सीन के बीचों बीच मौजूद है। इसी कारण चलते चले हुए डॉल्बी एटमॉस को ज्यादातर एक्शन मूवी के लिए प्रेफर किया जाता है। एक मूवी चाहे वो हॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड, अगर ऑडियो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो वो मूवी में आपको रियलिस्टिक एक्शन में कभी भी वो इमर्सिव एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है एंड आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। इसलिए थिएटर में मल्टीपल स्पीकर्स को लगाए जाते हैं जो कि हाई एंड स्पीकर सिस्टम होते हैं, इससे कि आपको चारों तरफ से एक बेटर इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके। इसलिए क्या दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में डॉल्बी एटमॉस के साथ री रिलीज होने वाला पहली मूवी कौन सा था? दरअसल वो था शिवाजी द बॉस, जिसका 3D वर्जन एंड जिसको 2 बार से री रिलीज किया गया था जो कि डॉल्बी एटमॉस में हुई थी। एंड इसके अलावा आपके और मेरे पसंदीदा फेवरेट मूवी धूम थी, जिसको पहले इंडिया में डॉल्बी एटमॉस चैनल के साथ रिलीज किया गया था। एंड तब से लेकर आज तक जितने सारे मूवीज देखते हो, चाहे वो हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो यानी कि कन्नड़ हो तमिल हो, सब में भी मैक्सिमम ज्यादातर डॉल्बी एटमॉस का ही उपयोग होता है। तो थिएटर में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। बट डॉल्बी वालों ने सोचा तो चलो क्यों ना हम इसको टीवी में भी ले जाए, और यही पे ही डॉल्बी एटमॉस बुरी तरीके से मार खा जाते हैं एंड कहानी में और भी ज्यादा ट्विस्ट टर्न शुरू हो जाते हैं। ओके लेट मी एक्सप्लेन। जनरली टीवी में डॉल्बी एटमॉस आपको दिखाई तो देता है, यानी कि आपको डॉल्बी एटमॉस ब्रांडिंग के साथ हर एक बड़े ब्रांड का टीवी आपको देखने को मिलता है। बट एक्सपीरियंस आप थिएटर तो दूर दूर की बात है, आपको एक रियल 5.1 वाला भी अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ वो एक्सपीरियंस भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल एंड थियोरेटिकल रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड स्पीकर्स, तो अगर आप देखें कोई भी ब्रांड के टीवी कितने भी चाहे महंगे क्यों ना हो तो फिर भी आपको दो ही स्पीकर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर कोई टीवी में 4 स्पीकर होता है, उसके साथ 2 ट्यूटर को मिलता है, 6 स्पीकर ड्राइवर यूनिट मिलता है। ज्यादातर सोनी का ब्राविया का कुछ महंगे टीवी होता है, इससे ज्यादा कोई बड़ा सेटअप आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर प्रोफेशनल सेटअप है ना ही कोई बड़ा सेटअप है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, एक स्टीरियो सेपरेशन ऑडियो आउटपुट ही आपको प्रोवाइड करता है। और दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आप कोई भी टीवी पे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ ओटीवी आता है तो सिर्फ डॉल्बी एटमॉस फॉर्मेट को डिकोड करके स्पीकर तक भेजता है, यानी कि कोई भी अलग से एम्पलीफायर नहीं लगा होता है उस डिकोड करा हुआ ऑडियो को अलग अलग स्पीकर में भेजने के लिए। तो इसलिए आपको बेटर साउंड कभी भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा। बेसिकली सॉफ्टवेयर तो कुछ इक्वलाइजेशन सेट करके मिमिक करने की कोशिश करता है हर एक कंपनी, चाहे वो सोनी से लेकर LG जितने बड़े बड़े ब्रांड है, एंड आपको क्लेम करता है एज ए प्रमोशनल वीडियो कि आपको साउंड ऊपर से नीचे से साइड से आने वाला है। बट ऐसा रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, आपको पैसा लेकर धोखाधड़ी का चीज है। आप ये कह सकते हो स्टूडियो सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो टीवी में डॉल्बी एटमॉस कुछ इस प्रकार से काम करता है। दोस्तों ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तब जाके आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गूगल से देखकर आपको बता रहा हूँ। अगर आप मेरे बातों पे विश्वास नहीं करते हो तो आप कोई भी आपका नजदीक वाला शोरूम में चले जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम होता है, जाके आप खुद टेस्ट कीजिए, तब आपको पता लगने वाला क्या चीज मैं आपको बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो इसमें आपको ज्यादा कोई
एक्स्ट्राऑर्डिनरी इमर्सिव एक्सपीरियंस कभी भी टीवी के द्वारा नहीं मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट जो बारी आता है वो है हमारे साउंड सिस्टम की। जैसे कि अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा साउंड बार का चलन चल रहा है। अगर आप बेटर सराउंड साउंड एक्सपीरियंस साउंड बार के थ्रू एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीवी से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यह पर कुछ मिसकंसेप्शन है, जैसे कि टीवी से आप डायरेक्ट ऑक्स केबल के थ्रू लगा देते हो। इसके अलावा कोई टीवी में अगर ब्लूटूथ का सपोर्ट आता है साउंड बार का तो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट कर लेते हो। तो ये टोटली रॉन्ग मेथड है। क्यों ना आप चाहे डॉल्बी एटमॉस के अलावा अगर 5.1 चैनल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस भी आप करते हो, एक नॉर्मल जो हमारा रियल 5.1 चैनल सराउंड होम थिएटर होता है, तो उसके लिए भी आप ब्लूटूथ से यानी कि आपका जो ऑक्स केबल है उससे आपको कभी भी बेटर ऑडियो क्वालिटी नहीं मिलेगा। जो ऑडियो फॉर्मेट को HDMI ERC केबल थ्रू डिकोड करता है वो दूसरी किसी भी आपको AUX यानी कि ब्लूटूथ के थ्रू कभी भी आपको वो चीज नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका होम थिएटर में एंड टीवी में भी HDMI पास थ्रू होना बहुत जरूरी होता है एंड इसलिए डॉल्बी एटमॉस का कॉम्पास थ्रू होना बहुत बेहद जरूरी होता है। नहीं तो आप 1 लाख 2 लाख का भी होम थिएटर सिस्टम बना लीजिए तो कुछ भी आपको महसूस नहीं मिलने वाला है। जिससे क्या होगा, उसके अंदर जब ऑडियो सिग्नल आएगी तो वो सीधा साउंड बार में आएगा, फिर साउंड बार को डिसाइड करेगी किस तरीके से डिकोड करके कौन सा चैनल में कौन सा ऑडियो को आगे स्पीकर तक भेजना है। ऑल्दो आजकल कोई भी मिड बजट सेगमेंट का आप साउंड बार खरीद लीजिए तो वहाँ पर डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ आता है। ये कोई नया चीज नहीं है, 2-3-4 साल से ज्यादातर इसको मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है। बट वो भी पूरी तरीके से गिमिक है, कुछ हद तक साउंड को इमुलेट करता है बट इससे ऊपर कोई आपको अलग तरीके का साउंड नहीं मिलता है। यहाँ पर भी एक फंडा है, जैसे कि साउंड बार में एक लिमिटेड स्पीकर होते हैं एंड इससे आगे भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि उस साउंड बार में आपको एक प्रॉपर होम थिएटर के मुकाबले साउंड उतने बेहतर नहीं मिलता है। तो उस चीज में क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है साइज में एंड रियल लाइफ डॉल्बी एटमॉस का मजा लेने के लिए आपको प्रॉपर होम थिएटर सेटअप होना बहुत जरूरी होता है एंड इसके लिए महंगा खर्चा भी करना पड़ता है। जहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एवी रिसीवर्स होना चाहिए, मल्टीपल हाई एंड स्पीकर्स होते हैं एंड एक्टिव सबवूफर्स होते हैं, इसके साथ क्रॉसओवर सिस्टम भी होता है एंड जो कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर हम देखें तो मिनिमम 5.1.2 चैनल होना बहुत बेहद जरूरी है, नहीं तो हम इसको डॉल्बी एटमॉस नहीं कह सकते। एंड जहाँ पर आपको सीलिंग फायरिंग स्पीकर भी मौजूद होंगे। तो ये है दोस्तों मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अगर आप अपना रूम पे ही एक डॉल्बी एटमॉस एनेबल थिएटर लाइक एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जैसे कि 7.1.2, 9.1.2 या तक कि 13.1.2, 14, 16 जितना ज्यादा स्पीकर होगा लगाएंगे आपको उतनी ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये एक सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा स्पीकर होगा तो साउंड भी अलग अलग डायरेक्शन से आएगा, तो इसलिए आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो ये चीज साउंड सिस्टम एंड हाई एंड होम थिएटर में कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, अगर कंटेंट भी उसी फॉर्मेट में ना हो तो बाद में आपको डॉल्बी एटमॉस लेने की कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सिस्टम डिकोड ही नहीं कर पाएगी। शायद आपको ये नहीं पता बट आप जो डॉल्बी एटमॉस कंटेंट देखते हैं यानी कि OTT प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने ज्यादा आप देखते हैं यानी कि डिज्नी हॉटस्टार एंड इसके अलावा नेटफ्लिक्स, तो आप देख रहा हो। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड जितने ज्यादा OTT कंपनी है आपको सेम जैसा ऑडियो फॉर्मेट को प्रोवाइड करता है। बेसिकली डॉल्बी डिजिटल प्लस को यूज करते हैं, थोड़ी सी इसको मिमिक करके और भी बेटर अपग्रेडेड वर्जन वो लोग इस्तेमाल करते हैं एंड इस तरीके से प्रमोट किए जाते हैं। तो जैसे कि 5.1 सराउंड साउंड होता है बट उसका स्लाइटली एक इम्प्रूव साउंड कह सकते हो। असली सच तो ये है कि स्ट्रीमिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना होता है। तो अगर आपको प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो जिसके लिए आपको 13.1.4 चैनल कॉन्फ़िगरेशन वाला स्पीकर सिस्टम भी होना चाहिए, जहाँ पर आपको डॉल्बी ट्रू HD कोडेक होता है। बट मजे की बात यह है तो वो कोडेक आपको ना तो OTT प्लेटफॉर्म में मिलता है ना तो आपको यूट्यूब में मिलता है। तो जो नेटफ्लिक्स, डिज्नी, अमेजन प्राइम है वहाँ पर नहीं मिलेगा एंड उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है एक अच्छी खासी ब्लू रे प्लेयर की एंड उसी के साथ DVD प्लेयर लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ हाई क्वालिटी AVR आपके पास मौजूद होना चाहिए एंड हाई क्वालिटी स्पीकर, क्रॉसओवर, तब जाके आपको एक बेहतरीन क्लोजेस्ट टू थिएटर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। एक चीज बताइए, तो अगर आप सोच रहे कि ज्यादा स्पीकर होने से डॉल्बी एटमॉस का मजा आप ले पाएंगे, ये गलत बात है, क्योंकि नेटफ्लिक्स में तो आपको डॉल्बी एटमॉस सुनने को नहीं मिलता है और ना तो आपको अमेजन प्राइम में मिलता है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स में कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो 13.1.2 चैनल में तो आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा 5.1 से ज्यादा, बट डॉल्बी एटमॉस का मजा आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि एक नॉर्मल 5.1 वाले सिस्टम में साउंड मिलता है उससे कुछ हद तक बेटर आप कह सकते हो। तो ऐसा कोई नोटिसेबल बड़ा डिफरेंस सुनने को आपको नहीं मिलेगा। शायद इसके बारे में कोई भी आपको नहीं बताएगी, बट मैं जो चीज खुद एक्सपीरियंस करता हूँ वही आपको बताता हूँ। तो इसको भी आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये गिमिक ही है, मार्केटिंग भी गिमिक बोल सकते हो। बट अगर हम बात करें टीवी स्पीकर्स की तो वहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल तो नहीं है। अगर आपके पास हाई एंड ऑडियो सिस्टम है तो आप एक बेटर एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है। बट थिएटर वाला एक्सपीरियंस के लिए आपको ज्यादा स्पीकर की भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए, एक प्रोजेक्टर होना चाहिए, बहुत सारी चीज लगता है, स्पीकर वगैरह एंड डॉल्बी कंटेंट भी पास होना चाहिए, फॉर्मेट भी होना चाहिए, तब जाके आपको एक्चुअल डॉल्बी एटमॉस मजा मिलने वाला है। एंड इसके लिए आपको
आपको बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है, जो कि आम इंसान के लिए कभी भी ये पॉसिबल चीजें नहीं है। और दोस्तों आपको एक चीज मैं बता दूं, जैसे कि आप आईनॉक्स में जाते हो, आईमैक्स में जाते हो, वहाँ पर थिएटर में जो आप मूवी देखते हो उसका अलग तरीके से मिक्सिंग किया जाता है। ये चीज भी आपको नहीं पता होगा शायद। तो वहाँ पर जो फॉर्मेट आपको मिलता है वो अलग तरीके से मिलता है। जो हमको OTT प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है वो उसका लाइटर वर्जन होता है ना दोस्तों। आप बारी आते हैं स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस किस तरीके से काम करते हो। तो चाहे आप iPhone 14 ले लीजिए, 14 Pro Max, Samsung A22 डालता है, तब भी आपको जो डॉल्बी एटमॉस ब्रांडिंग के साथ ऑडियो आउटपुट मिलता है वो उतने ज्यादा आपको मिलता ही नहीं है जिस तरीके से प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस होता है। आजकल मिड बजट सेगमेंट में भी स्मार्टफोन में डॉल्बी एटमॉस का गिमिक आना स्टार्ट भी हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर चीजें किस तरीके से काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईफोन का बारे में हम बात कर लेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो एंड्रॉइड है वो चोमू फोन है। तो पहले आईफोन के बारे में डिस्कस कर लेते हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस समय पे आईफोन का जो इम्प्लीमेंटेशन है सबसे ज्यादा बेस्ट है। एंड एप्पल वालों ने यहाँ पर कुछ साल पहले स्पेशल ऑडियो का ट्रेंडिंग शुरू किया था। ऑल द स्पेशल ऑडियो के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो एनीवे स्पेशल ऑडियो बेसिकली अगर आप देखें एप्पल का कोई भी ईयरफोन को पहन रखे हो, तो जब आप गाना सुनेंगे तो आप अपना हेड के यानी कि सर जो है, सर को आप कई बार भी घुमा लीजिए तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि हाँ जो आवाज है वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है। एंड आपको 3D स्पेस में आवाज सुनने को मिलेगा। आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि हाँ तो वहाँ पर इस तरीके से स्पेशल ऑडियो काम करते हैं कुछ इसी प्रकार से। तो जो कि डॉल्बी एटमॉस के साथ कॉम्बाइंड होकर और भी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप कोई भी डॉल्बी एटमॉस रिलेटेड कंटेंट देख रहे हैं आपका आईफोन में का जो एयरपोर्ट्स उसके साथ देख रहे तो आपको वाकई में ऐसा लगे कि हाँ वो सीन के अकॉर्डिंग कुछ हो रहा है, शोर हो रहा है, कुछ इस तरीके से साउंड आपको उसी तरीके से सुनने को मिला। बेसिकली आपको 360 डिग्री का रिलेटिव ऑडियो एक्सपीरियंस सुनने को मिलता है। और यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग नाम पे एक टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है जो और भी बेहतर तरीके से आपको ऑडियो सेपरेशन प्रोवाइड करता है। मोशन ट्रैकिंग के साथ ये चीज बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आपको मोशन ट्रैकिंग पसंद नहीं है तो डेफिनेटली आप इसका बंद कर सकते हैं एंड सिंपल मजा भी ले सकते हैं। तो ये आपको दूसरे किसी ब्रांड का स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता है। ज्यादातर एंड्रॉइड में डॉल्बी एटमॉस का जो फंड है वो सॉफ्टवेयर थ्रू होता है। आईफोन पे एक डेडिकेटेड सेपरेटेड हार्डवेयर लगा हुआ होता है। हालांकि स्पेशल ऑडियो में ऊपर की आवाज उतनी ज्यादा आपको सुनने को नहीं मिलेगा बेटर तरीके से, बट आगे पीछे साइड की आवाज बेहतर तरीके से आपको सुनाई देने वाला है। आप एक तरीके से बोलते हो क्लोजेस्ट टू थिएटर वाली एक्सपीरियंस। लेकिन हाँ ये चीज और भी ज्यादा बड़े तरीके से काम करेगा अगर आपके पास कोई भी एप्पल का डिवाइस है, जैसे कि मैक, एप्पल का टैबलेट, एप्पल का स्मार्टफोन एंड एप्पल का जो एयरपॉड मैक्स होता है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज काम करता है। सिर्फ 5.1 डॉल्बी डिजिटल प्लस ऑडियो को अगर आप नेटफ्लिक्स में कंज्यूम करते हैं तो आपको बढ़िया शानदार धमाकेदार क्रेजी एक्सपीरियंस मिलने वाला है आईफोन में। तो दोस्तों ये टेक्निक्स एप्पल टीवी के अलावा नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस एंड अमेजन प्राइम में भी अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। सिर्फ इतने ही नहीं दोस्तों, अगर आप कोई गाने वगैरह सुन रहे हैं तो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं, उस केसेस में एप्पल म्यूजिक एप्लीकेशन में डॉल्बी एटमॉस के साथ साथ बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज और भी करते हैं। ये चीज सीमलेसली इतने ज्यादा बेहतरीन तरीके से वर्क करते हैं जिसका कोई मैं आपको ये चीज वर्ड में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, आपको खुद ही इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चीज मेरे को अच्छी लगी वो बॉलीवुड म्यूजिक में भी इस कोडेक सपोर्ट करता है एप्पल। जब भी हेडफोन्स पहन के आप गाना सुनते हो तो आप जज कर पाएंगे कि हाँ वाकई में इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन का आवाज अलग सी डायरेक्शन से आ रहा है, वोकल्स एक साइड से आ रहा है, बीट दूसरे साइड से आ रहा है। जैसे कि गाने को जिस तरीके से स्टूडियो में मिक्सिंग किया जाता है एंड आप जब सुनेंगे तो कुछ उसी प्रकार में आपको लगेगा, यानी कि लाइव कॉन्सर्ट। और सच में दोस्तों ये इम्प्लीमेंटेशन एप्पल को और भी ज्यादा सुपीरियर बना देती है। नाउ दोस्तों अब बारी आता है एंड्रॉइड का। एंड यहाँ पे दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है पूरा ही अलग चीज है। पहला इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर थ्रू इक्वलाइजेशन प्रीसेट्स द्वारा, जिसको हम एंड्रॉइड में मैक्सिमम स्मार्टफोन में देखते हैं। जिस तरीके से आप आईफोन में एक्सपीरियंस करते हो तो उस तरीके से डॉल्बी एटमॉस आपको एंड्रॉइड में कोई फोन में सुनने को नहीं मिलेगा। यानी कि 95% जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन होता है वहाँ पर ज्यादातर ये गिमिक है, वहाँ पर कोई भी अलग से डिकोडर नहीं लगा होता है। कुछ है एंड्रॉइड फोन जैसे कि सोनी का, सैमसंग का, तो वहाँ पर कुछ फोनों के अंदर अलग से डिकोडर होता है, सिर्फ कुछ प्रीसेट्स रहते हैं एंड वहाँ पे कुछ स्पेशल एल्गोरिथम के थ्रू बेस, टेबल, मिड्स, लाउडनेस ये सभी इक्वलाइजर को आपस में मिलाकर एडजस्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर थ्रू एंड आपको एक बेटर सराउंडिंग साउंड प्रोवाइड करने की कोशिश किया जाता है, बट आपको मिलता तो नहीं। आपको महसूस लगता है कि गाना सुनने के टाइम पे अलग टाइप का सेपरेशन मिल रहा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे कि एप्पल की जैसा आपको एक ऑडियो मिलेगा नॉर्मल हेडफोन के थ्रू, अलग अलग डायरेक्शनल बेस्ड साउंड, मल्टी चैनल सेपरेशन ऑडियो
एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, एक केसेस में काफी हद तक हो सकता है मल्टी चैनल सपोर्टेड कोई भी कंटेंट अगर आप डाउनलोड करते हैं कोई भी एक सेफेस्ट साइट से, तो वहाँ पर जब आपको आउटपुट मिलने वाला है वो एक जैसे डॉल्बी एटमॉस होता है वो वैसे ही आपको मिलने वाला है। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इक्वलाइजर थ्रू एंड्रॉइड में ज्यादातर इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, मैक्सिमम स्मार्टफोन पे यही होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इम्प्लीमेंटेशन आ जाते हैं शायद आपको पता ही है, जो बेसिकली 5.1 वाला कोई भी अगर आप फॉर्मेट को प्ले करते हो तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो स्मार्टफोन है वो जब प्ले करेंगे तो इनकेस आपका डिवाइस में डॉल्बी एटमॉस है तो नॉर्मल हेडफोन आप पहन के रखा हो तो आपको एक अच्छी 3D स्पेस कन्वर्ट होने वाला है एंड आपको हाँ वाकई में लाएगा कि एक अच्छा साउंड आप सुन रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल सामने से आवाज आ रहा है, साइड से आ रहा है या पीछे से कुछ हो रहा है, तो आपको क्लोजेस्ट टू अकॉर्डिंग टू द सीन जिस तरीके से साउंड को प्लेस किया है उसी प्रकार से आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों आपको और एक सिंपल सा ट्रिक बता दूं, आप डॉल्बी एटमॉस जो मूवी होता है ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, जो डॉल्बी एटमॉस लैबोरेटरीज में वहाँ पर उसका साउंड सैंपल होता है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, उसको प्ले कीजिए, आपको बेटर साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपका जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर वो चाहे एंड्रॉइड हो या फिर आईफोन हो, कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट कंटेंट को प्ले कर सकता है। नेटफ्लिक्स से लेके अमेजॉन यहाँ तक कि डिज्नी हॉटस्टार में भी स्टीरियो है, स्टीरियो से अलावा कुछ भी नहीं है। एंड अगर हम बात करें जियो सावन स्पॉटिफाई अंदर जो ऑडियो फॉर्मेट होता है घंटा मिलता है, बिल्कुल भी बेकार है। जियो सावन के बाद क्या बोलो, बैलेंस ऑडियो तो नहीं है, एक छन टाइप का साउंड आता है। स्पॉटिफाई ठीक है, बट अगर हम देखें तो एंड्रॉइड में म्यूजिक स्ट्रीमिंग साइट तो यूट्यूब म्यूजिक मेरे हिसाब से बेस्ट हो, पर साउंड आपको एम्पलीफाई होके आता है। अगर हम कंपेयर करें एज कम्पेयर टू एप्पल म्यूजिक, उसका सेकंड में है यूट्यूब म्यूजिक, आप लोग जरूर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मुआविरा के बाद वही पर ही आ जाते कि एप्पल के मुकाबले एंड्रॉइड का ऑडियो परफॉर्मेंस बहुत पीछे है एंड दे नीड टू इम्प्रूव, एंड वो इसमें आपको एंड्रॉइड में कभी भी नहीं मिलेगा। नाउ दोस्तों आपके लिए कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बता देता हूँ। अगर कोई भी हेडफोन्स के अंदर डॉल्बी एटमॉस टैगलाइन के साथ मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं तो पूरा ही गिमिक है। डॉल्बी लैबोरेटरीज थ्रू टेस्टिंग के बाद उनको सिर्फ ऐसा सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि उसका साउंड स्टेज अच्छा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि जब डॉल्बी एटमॉस का कंटेंट स्टीरियो क्वालिटी में कोई भी स्टीरियो हेडफोन में प्ले होगा तो आपको रियलिस्टिक साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बट यहाँ पर ट्रेडमार्क से कोई भी लेना देना नहीं है। कुछ अच्छे हेडफोन्स होते हैं जिसका साउंड स्टेज बहुत ही अच्छा होता है, तो अगर वो डॉल्बी एटमॉस मिले ना मिले उससे साउंड स्टेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ही ब्रॉड है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफी अच्छा है। तो आपको एक चीज बताइए, तो एक जो महंगे हेडफोन होते हैं जहाँ पर आपको डेडिकेटेड हार्डवेयर मिलता है, जैसे कि सोनी का XM4, बोस का जो बड़े बड़े हेडफोन होते हैं, तो जैसे कि एयरपोर्ट वहाँ पर अलग से डिकोडर लगा होता है, इसलिए वहाँ पर रियलिटी में डॉल्बी एटमॉस काम करता है। बट जो नॉर्मल होता है वहाँ पर डॉल्बी एटमॉस नहीं होता है, क्योंकि प्राइस भी मैटर करता है। तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी अच्छे क्वालिटी का हेडफोन परचेज करते हो एंड वहाँ पर डॉल्बी एटमॉस ट्रीटमेंट हो या ना हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, आपको काफी अच्छा साउंड मिलेगा अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा। मल्टी चैनल सेपरेशन के साथ आपका कंटेंट आता है। तो एक हेडफोन जो बेसिकली होता है स्टीरियो साउंड फील्ड के साथ ही आता है, दो ही तो आपको चैनल मिलता है, एक लेफ्ट और राइट, तो वहाँ पर आपको पांचों चैनल कहाँ से मिलेगा, यही फंडा है। और एक जो चीज आपका स्मार्टफोन का आउट किस तरीके से स्टीरियो को डिवाइस में आउटपुट देने के वक्त में सिग्नल को किस तरीके से कन्वर्ट कर रहा है, तो उस चीज के ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क महसूस होता है। अगर डॉल्बी एटमॉस सिग्नल को बाईपास कर रहा है स्टीरियो में एंड कन्वर्ट कर रहा है, तो कि दो चैनल्स के अंदर कितने बड़े तरीके से उसको सेपरेशन करके कन्वर्ट कर पा रहे, तो उस केसेस में भी काफी अंतर आ जाते हैं। एंड इसलिए आपको कुछ स्मार्टफोन के अंदर जैसे सोनी का एक्सप्रेस सीरीज, सैमसंग का इस सीरीज, नोट सीरीज में बहुत ही ज्यादा, गूगल पिक्सल का सीरीज में ऑडियो सेपरेशन मिलता है। तो दोस्तों आईफोन में अभी के टाइम पे बेस्ट है। मैं दोबारा से आपको ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा, आपको कोई भी ओटीटी स्ट्रीमिंग में नहीं मिलता है। एंड शायद आप लोग ये फंडा समझ गए होंगे, मैं आपको क्या बताया हुआ वो इस वीडियो के अंदर, इतने बड़ा वीडियो बन चुका है, तो शायद मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको खुद से ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा। एंड अब हम एक काम कर सकते हैं, मैं जो चीज आपको इतने ज्यादा टाइम लेके बताया इस वीडियो के अंदर, आप लोग एक बार जाके इस चीज को नजदीक वाला शोरूम में जाके चेक कीजिए, आपको रियलिटी में पता चलेगा कि किस तरीके से ये काम करता है, यानी कि ये रियलिटी बेस्ड है, यानी कि पूरा गिमिक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक करना, दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करना। इतने बड़ा वीडियो बन चुका है इसलिए मेरा एनर्जी भी डाउन हो चुका है, तो बुरा मत मानना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।